कमाते रहो ये हमारा सबसे खास सेगमेंट होता है। मॉर्निंग के सेशन में हमारे साथ राजेश सर जुड़ते हैं और बताते हैं कि आप लोगों को करना क्या है। हमारे साथ ऑलरेडी आज पहले से जुड़ चुके हैं, इसमें बताएंगे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर नजर रखने की जरूरत है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो सर टॉप पिक में दे रहे हैं, सर की रडार में है, तो वो सब रिकमेंडेशन लिया जाएगा। राजेश सर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार बाजार पर राय दे दीजिए। 78 अंकों की गिरावट यहां पर हम लोग निफ्टी में देख रहे हैं। 24,354 का लेवल दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की बात की जाए, वहां 200 अंकों की गिरावट करीब करीब दिखाई दे रही है। निफ्टी में भी 85 अंकों की गिरावट दिखाई दे रही है। सर क्या व्यू है, कैसे देख रहे हैं मार्केट को, कहां सपोर्ट मिलेगा? देखिए, अभी फिलहाल जो सपोर्ट है वो 24,320 से 24,280 इस रेंज में सपोर्ट है। अगर इस रेंज में मिलता है तो फिर से इंट्राडे के लिए कुछ पोजीशन यहाँ ली जा सकती है, निफ्टी में बाइंग की जा सकती है। ऊपर में फिर से 24,380 24,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बाजार में एक करेक्शन आ गया है जो मैं ऊपर से उम्मीद कर रहा था, पर जो लेवल मुझे अभी चाहिए थे वो अभी तक नहीं आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम वर्टिकल फॉल में आ जाएंगे, बाजार थोड़ा सा यहाँ साइडवेज होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। तो फिलहाल अभी लोअर लेवल पे 24,320 24,280 इस रेंज में आता है, तो आप थोड़ी सी पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही मार्केट को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर किन सेक्टर पर नजर रखी जाए, कहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है सर? देखिए, सेक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए, एक जो PSU बैंक्स हैं वहाँ एक वैल्यूएशन अच्छा है, ऊपर से गिरे हुए हैं, तो वहाँ शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। मेटल्स में पोजीशन बनाई जा सकती है, चाहे वो फेरस मेटल हो या नॉन फेरस हो, वहाँ भी आप पोजीशन बना के देख सकते हैं। फिर फार्मा और केमिकल तो हमारे ऑल टाइम फेवरेट हैं ही, वहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। तो ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे अपने को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो सेक्टर है फार्मा को लेकर सर काफी समय से बुलिश है। जब फार्मा चल नहीं रहा था तब भी सर कह रहे थे कि फार्मा रिकमेंड कर रहा हूं। पिछले 3 महीने में अच्छी खासी चाल इसने दिखाई, करीब करीब 15% फार्मा बढ़ चुका है फार्मा सेक्टर। तो इसको आप लोग जरूर अपने रडार पर रखिएगा। सर आज के लिए टॉप पिक में क्या रहेगा, क्योंकि दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे हैं आपका कि सर क्या देने वाले हैं आज का कॉल। देखिए, आज की जो पहला स्टॉक है वो है GVPIL, GE पावर। ठीक है, तो इसमें कल की जो क्लोजिंग थी उस भाव पे 794 क्लोजिंग थी। 650 का थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, और लेकिन टारगेट भी बड़े हैं, 950 प्लस के टारगेट है, 1000 के पार भी जाता हुआ काउंटर दिखेगा। तो स्मॉल क्वांटिटी अब ग्रेजुअली लोअर लेवल पे ऐड करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। GVPIL। ठीक है, GE पावर, राइट सर? यस यस यस। GE पावर इंडिया लिमिटेड में सर की तरफ से बाय कॉल दिया जा रहा है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। करंट भाव 794 पर यहां पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही। टारगेट 950 का रहेगा, स्टॉप लॉस 650 का लगाकर चल सकते हैं। ये सर की तरफ से कॉल दिया जा रहा है राजेश सर की ओर से टॉप पिक में आज के शो में, तो इसको जरूर आप लोग ट्रैक कीजिए। राजेश सर क्वांटिटी छोटी रखनी है या मजबूती के साथ बाइंग किया जा सकता है? क्वांटिटी छोटी छोटी करके ग्रेजुअली लीजिए, अगर जब डिक्लाइन आता है तब लीजिए, ताकि ठीक ठाक आपकी क्वांटिटी हो जाए, लेकिन वो लोअर लेवल पे हो जाएगी तो अच्छा है। अगर नीचे नहीं आता तो वो छोटी क्वांटिटी जो आज लोगे बस वही रख के बैठे रहो फिर। ठीक है, तो छोटी छोटी क्वांटिटी लेकर खरीदारी करनी है, ये सर की राय है। सर सेकंड टॉपिक में क्या है आपकी तरफ से? दूसरा है महाराष्ट्र सीमलेस। ये 609 की क्लोजिंग थी कल का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 500 का, और टारगेट होगा इसमें 700 से 750। ठीक है, ये सर की ओर से टॉप पिक में सेकंड रिकमेंडेशन है। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, लगातार सर की तरफ से कॉल दिए जा रहे हैं, फिर आप लोग मिस कर जाते हैं। महाराष्ट्र सीमलेस, यहां पर खरीदारी की सलाह दी जा रही है, खरीद कर चल सकते हैं। मैं चाहूंगा एक बार वापस से दिखा दिया जाए। टारगेट नोट करिए, 700 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 750, स्टॉप लॉस आप लोगों को 500 का लगाना है, करंट भाव 609 रुपए, तो इसको आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर 3-4 सवाल भी हैं, बहुत सारे सवाल हैं वैसे, लेकिन कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब आपसे ले लिए जाएं। यहां पर एक सवाल आ रहा है, हैप्पी बी करके एक यूजर आईडी है, उन्हीं का सवाल है। जो सवाल है इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग को लेकर सर एक राय जानना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग 447 रुपए का भाव चल रहा है, अभी अगर देखा जाए तो गैप अप ओपनिंग हुई है, क्या किया जाए सर?
सर देखिए लग रहा है कि बेस बना लिया है। 415 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर कोई फ्रेश लेना चाहता है तो मैं तो यही कहूंगा कि मोमेंटम इसमें आएगा 475 के ऊपर, लेकिन किसी को यहाँ लेना है तो 415 के स्टॉप लॉस के साथ ले लो। पहला टारगेट आप लगाओ 470, और 470 के ऊपर निकला तो फिर काउंटर में तेजी बन जाएगी। सर एक बार बीडीएल पर राय दे दीजिए सर। यहाँ पर 1536 की बाइंग है। यहाँ पर अनीता जी का सवाल भी है। राजेश सर आपके लिए ये स्पेशली कि राजेश सर प्लीज गाइड करिए। 1536 पर खरीदा है उन्होंने, 101 शेयर है उनके पास, अब 1343 का भाव चल रहा है, लॉस में है, क्या करें? देखिए मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मुझ पे भरोसा होता है या मेरे लेवल्स आपको अच्छे लगते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो फिर जिन स्टॉक को मैं अवॉइड कर रहा हूं या जिन स्टॉक्स को आप लेना चाह रहे हो, कोशिश कीजिए लेने से पहले पूछ लीजिए। आप यहाँ बोनस में कॉल करेंगे, बोनस में मैसेज डालेंगे तो वो मैसेज मुझ तक मिल जाएगा, तो उसका रिप्लाई मैं आपको कर दूंगा। क्यों लेने के बाद फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं कहूँ सर अच्छा नहीं लग रहा है, एग्जिट करो, आपको सर लॉस हो रहा है, तो बेटर ये है कि आप लेने से पहले मुझसे पूछ लो। जितना मुझसे बेस्ट हो सकेगा मैं अनबायस्ड आपको उसका व्यू दे दूंगा। अभी मैं बीडीएल की मैं बात करूं तो आप एक लेवल नोट कर लो 1370। अगर ये 1370 के ऊपर सस्टेन हुआ, क्लोज किया, तो फिर काउंटर चलने लगेगा। फिर अगला टारगेट 1450 का निकल के आता है, देन 1480। तो वहां के बाद आपने प्रॉफिट बुक करने की सोचना, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ से तेजी मुझे लगेगी, मुझे लग नहीं रहा। और डिफेंस के काउंटर पे अगर आप लोग शो देख रहे हैं तो मैं काफी समय से बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नहीं देखता हूँ डिफेंस सेक्टर, सिर्फ ट्रेडिंग पिक है। जब कभी हफ्ता 10 दिन काउंटर गिर जाए, नीचे में उठा लो, 2-3 दिन में एक बाउंस आ जाए, बुक कर लो। लेकर के बैठे रहोगे, समय खराब होगा, रिटर्न कुछ नहीं बनने का। ठीक है, ये सर ने क्लियर कट राय बता दी आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट पर नज़र रखिए, और जो स्टॉक्स बताए जा रहे हैं उसको ज़रूर ट्रैक कीजिए। पैनी स्टॉक के चक्कर में तो कभी नहीं पड़ना है। सर ने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया है। सर एक राय दे दीजिए। अशोक जी का सवाल आ रहा है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को लेकर, क्या व्यू है सर आपके? देखिए अपोलो माइक्रो 380 का भाव है, चार्ट खराब हो रहे हैं, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे बहुत केयरफुली नजर रखनी पड़ेगी। 375 370 के नीचे अगर क्लोज कर गया ये काउंटर तो गिरावट बढ़ सकती है, इस पे बहुत फोकस करिएगा। अगर छोटे लॉस पे निकल सको या किसी भी राइस पे निकल सको तो आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि चलो देखते हैं बाद में और चार्ट बहुत खराब हो जाएंगे, फिर बड़ी गिरावट दिख सकती है। इस वक्त मुझे जो सेंस मिल रहा है ना चार्ट पे, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल लेंगे क्योंकि समय भी होने आ चुका है। रुचा पाटिल जी का, टाटा स्टील बाय करें या नहीं? अभी जो भाव चल रहा है 185 का। 185 पे देखिए मेटल्स में मैं बुलिश हूं, पर अभी आप मत कीजिए। 192 192 निकल जाने दीजिए, या तो उसके बाद करना, या फिर अगर लोअर लेवल पे 175 के आसपास मिले तब लेना। ठीक है, ये सर की राय है टाटा स्टील को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। सर वैसे आपने कहा कि मेटल्स में आप बुलिश हैं, तो कहां पर दांव लगाएं? देखिए मेटल्स में जैसे कि आप देख सकते हैं कॉपर अच्छा लग रहा है तो हिंदुस्तान कॉपर है, या जितने भी मेटल के काउंटर हैं उसको आप जब भी लोअर लेवल यहाँ से मिले आप ले सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कुछ मुझे हल्का होता हुआ दिख रहा है और चाइना से भी जो हो सकता है डिमांड रिवाइव होते हुए दिखे, तो मेटल आपको ठीक ठाक रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने नेशनल एल्यूमिनियम इसी शो में रिकमेंड किया था, वहां से करीब करीब वो 70 रुपए बढ़ चुका है, तो टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। और भी बहुत सारे काउंटर है जिसके टारगेट हिट हो चुके हैं, अब तो याद भी नहीं रहते हैं क्योंकि रोज के 2 काउंटर काफी सारे हो जाते हैं। तो बहुत सारे काउंटर में स्टॉप लॉस के नजदीक तो बहुतों में नहीं है, 1-2 काउंटर के ऐसा लाए होंगे, अदरवाइज सब काउंटर में या तो टारगेट आ गए हैं या रिटर्न बहुत अच्छे मिल चुके हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ जो इसको फॉलो कर रहे होंगे उनका पैसा बन रहा होगा। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। तो मेटल्स को आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए। सर काफी ज्यादा बुलिश भी है, तो जो मेटल्स के स्टॉक्स भी बताए जा रहे हैं जैसे हिंदुस्तान कॉपर, इन लोग सबको आप लोग देखकर चल सकते हैं। समय भी हो चुका है। राजेश सर प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जिन भी स्टॉक्स पे बात की है या राय दी है, मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, अनबायस्ड व्यू है। क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, क्वांटिटी इतनी रखें जिससे आपका रिस्क इजीली मैनेज हो सके। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, इतना व्यस्तता होने के बावजूद भी आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।